और हमारे साथ अब राहुल अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, सीईओ निर्मल बांग सिक्योरिटीज़ के। राहुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का बजट अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जैसे ही पता लगा कि कैपिटल गेन टैक्स में जो है बढ़ोतरी की गई है, उसमें लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, थोड़ा सा निराशा जो है वो शेयर बाजार के निवेशकों को हुई है। आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटली नेगेटिव चीज होती है। जो भी आपका टैक्स रेट होता है वो बढ़ता है, बट आई थिंक इतना भी नेगेटिव नहीं है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का कल्चर या ऐसे कुछ बदला जाए। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ कि समझिए, पहले अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10 लाख, आपने बाजार में पैसा लगाया, आपने 10 लाख रुपए बनाए, आप पहले 10% पे कर रहे थे, तो मतलब 1 लाख आपका टैक्स जा रहा था। अब आपका जाएगा 1,25,000, पर वो आपका जो 1 लाख का जो लिमिट था वो एग्जेम्पशन भी आपका 1,25,000 हो गया। तो इफेक्टिवली आफ्टर अबाउट 10 lakhs आपको वैसे भी कोई नेगेटिव इसमें होगा नहीं। इट इज फॉर पीपल हु प्रॉब्ली बी मेकिंग प्रॉफिट्स मच हायर देन दैट, ये जहां पे इफेक्ट होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना डेट्रीमेंटल होगा। जैसे मैंने कहा, सरकार को इससे इतनी ज्यादा कोई आमदनी मिलेगी भी नहीं। आई थिंक कुछ 20,000 करोड़ मिलेगी, जहां पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 32 लाख करोड़ का इनकम होगा उनका इस साल का। वहां पे 20,000 करोड़ क्या है, बहुत छोटी सी अमाउंट है, 5% भी नहीं है। तो आई थिंक एक तरफ से, क्योंकि इतने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बन गए थे बाजार में। आप जी। देखिए, जब कोविड आया था तब निफ्टी 7,500 था, और बजट से पहले अभी ऑलमोस्ट 25,000 हो चुका था। तो यू ऑलमोस्ट हैड एन इंडेक्स दैट हैज गॉन अप 3.5 times इन 4 years। तो इसमें तो कैगर की बात ही नहीं होती, बिकॉज यू हैव मेड सच सुपर नॉर्मल रिटर्न्स। तो वहीं पे उनको थोड़ा टैक्स करना था। और जो उन्होंने एसटीटी डाली है, दैट आई एम कंप्लीटली इन फेवर ऑफ। बिकॉज देखिए, हमारा बाजार जो है अभी ऑलमोस्ट 90% प्लस 95%, कुछ दिनों कुछ कुछ डेज पे अगर आप टर्नओवर देखें तो एफएनओ का हो गया, और बहुत स्पेकुलेटिव हो गया है। और सेबी का पेपर भी आया था रिसेंटली, जहां उन्होंने कहा था कि 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन एफएनओ एक्चुअली लैंड अप लूजिंग मनी। बिल्कुल। तो एक तरह से एक डिटरेंट भी है, बट आई डोंट थिंक इतना कोई। आप देख लीजिए आज का लो निफ्टी का, आई थिंक जब ये न्यूज आई थी, आई थिंक निफ्टी 350 400 पॉइंट गिर चुका था। बिल्कुल। अभी 100 पॉइंट से कम की भी कम से गिरावट है। तो आई थिंक अब्सॉर्ब हो गया है, डाइजेस्ट हो गया। बहुत सारे पॉजिटिव्स थे इस बजट में। आई थिंक अभी पहले रिएक्शन नेगेटिव था, अब लोग पॉजिटिव्स देख के आगे देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 24,074 का लो बनाने के बाद काफ़ी शानदार रिकवरी रही है। अब 24,449 पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ, तो ठीक ठाक रिकवरी जो है निचले स्तरों से बाजार में आ चुकी है। अब महज 60 अंकों की गिरावट, यानी 4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ठीक है, बजट के दिन कोई इतनी बड़ी गिरावट इसे नहीं कहा जाएगा। सर, ये आपने एक बहुत अच्छा जिक्र भी किया, खासतौर से एफ एंड ओ पे जो एसटीटी की बात हुई है, इसको लेकर के सेबी की तरफ से कई बार जो है अलर्ट जारी किया गया या बोला गया, स्टेटमेंट जारी की गई, लेकिन एक्सचेंजेस की तरफ से वो ऐसा लगता है कि वो इस पर कोई अंकुश लगाने के लिए या इसको रोकने के लिए, कम करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या ये आपस में एक्सचेंजेस की लड़ाई है? इसे आप कैसे देख रहे हैं कि अगर वाकई में कोई खतरा लग रहा है तो फिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरा, शॉर्ट टर्म पे जो आपने बताया, लॉन्ग टर्म पे आपने बताया, शॉर्ट टर्म पे सीधे सीधे 5%, क्योंकि आजकल लोग जो खासतौर से नई जनरेशन के लोग आए हैं, वो स्पेकुलेशन और इंट्राडे ट्रेड, एक दिन दो दिन के ट्रेड पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो क्या उन पर, उनको नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया कि सीधे 15 से 20% कर दिया गया? देखिए, एक तो ये है कि आपने एक्सचेंजेस की बात की। ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि एक टर्नओवर पे इम्पैक्ट आएगा, तो दे मे नॉट नेसेसरीली पुश फॉर इट, क्योंकि उनका इनकम ही टर्नओवर से आता जी। है। ऑन अ लाइटर नोट, अगर आज के दिन जीरो था लिस्ट होता, तो आई डोंट इवन नो कितने अपर सर्किट लगते हैं उस स्टॉक पे। बिल्कुल। क्योंकि मैं नितिन कामत का ट्वीट देख रहा था अभी, वो लिख रहे थे कि उनका ये एसटीडी इंक्रीज से पहले उनका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू 1,500 करोड़ था इस साल का। जी। अब उनको लगता है कि हो सकता है 500 से 1,000 करोड़ से उनका टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो ओह। कुछ लोग ऑब्वियसली किसी ना, जैसे सिंपल से बोलते हैं, somebody's loss is somebody's gain। तो अगर आप एसटीडी भर रहे हो तो किसी ना किसी को तो फायदा होगा, और इंटरमीडिएटरीज को टिपिकली होता भी है। बट देखिए, अगर आप देखें इस बजट में, जो स्पेसिफिकली जो आपने बात रेज की, दे वांट टू रिमूव स्पेकुलेशन, राइट? दे वांट टू इंक्रीज द होल्डिंग पीरियड। और वो बोल रहे हैं कि आप बने रहिए, बड़ा पैसा बनाइए, और उस बड़े पैसे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, विच इज ओके। आई डोंट थिंक
मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैसगांव डॉक ले लीजिए, क्योंकि आजकल लोग इतना डिफेंस डिफेंस सेक्टर की बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। जी। मैसगांव आई थिंक 4 या 5 साल पहले लिस्ट हुआ था। आई थिंक 150, 140, 150 का इशू प्राइस था। बिल्कुल रिसेंटली आई थिंक कितना हाई था, 5500। तो अब आप देखिए, हम इनकम टैक्स क्यों भरते हैं? हम इनकम टैक्स ये इसलिए भरते हैं क्योंकि सरकार एक एनवायरनमेंट फैसिलिटेट करती है जिसमें हम बिजनेस कर सकें, हम सैलरी ले सकें, और उसका हम एक हिस्सा सरकार को वापस देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से भी अगर थोड़ी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन रही है, देखिए इन्होंने महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ आउटले किया है, उन्होंने रूरल के लिए 2.66 लाख करोड़ आउटले किया है, उन्होंने बात की है 1 करोड़ इंटर्नशिप्स की जहां पे वो 5,000 का स्टाइपेंड देंगे, उन्होंने बात की है कि अगर आपकी सीटीसी 12 लाख रुपए तक है, अगर आज की डेट में अगर मैं भी अपनी कंपनी में किसी को रिक्रूट करूं 10 लाख की सैलरी पे, उसे भी 15,000 मिल जाएगा अगर वो ईपीएफ के थ्रू आए। तो ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं से तो फंड करना ही है। आई डोंट थिंक उनको इनकम टैक्स से कुछ मिलने वाला था, जीएसटी ऑलरेडी आ चुका है, कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने काम कर दिया, तो गुंजाइश ही नहीं थी कि वहां पे भी कुछ कर सकें। तो ये एक लास्ट मोहरा था उनके हाथ में जिसको वो थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। बट जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स विपुल जी, अगर आप देखें, वी हैव टू लुक एट द पॉजिटिव्स। ठीक है, जो नेगेटिव रिएक्शन आ गया, आपका फिजिकल डेफिसिट 4.9%, आपकी मार्केट बोरोइंग मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आई, तो बॉन्ड यील्ड भी रैली कर रहा है, विच इज अ बिल्कुल। गुड थिंग। राइट। इन्फ्लेशन, जैसे आपने वित्त मंत्री को सुना, 3.1% कोर इन्फ्लेशन है, 6.5% की जीडीपी ग्रोथ है। कौन सी इकोनॉमी दुनिया में 6.5% ग्रो कर रही है? तो आई थिंक बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। विमेन, जो महिलाओं के ऊपर, रूरल स्पेंडिंग के ऊपर, यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ऑब्वियसली देखिए, सभी जानते हैं कि ये कोएलिशन की सरकार है और दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर्स है, वरना ये सरकार बनती ही नहीं। तो बिल्कुल ऑब्वियसली कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता तो वो कहीं ना कहीं आपको एक झुकाव उधर होता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो अनाउंसमेंट्स किए वो किए, वो कोई भी प्रधानमंत्री करता। आई थिंक अगर आप कांग्रेस की भी सरकार देखें, जब उनकी भी गठबंधन की सरकार थी, उनके जो मेन अलायंस पार्टनर्स थे, आपको वो करना ही पड़ता है गठबंधन को रखने के लिए। तो एट 240 सीट्स आई थिंक वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन था, या पॉलिटिक्स की एक वीकनेस कह लीजिए कि ये करना पड़ा। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ फेयरली गुड बजट, बारिंग। और इनकम टैक्स भी देख लीजिए ना, नीचे के स्तर पे उनको, ठीक है आप और मैं बोलेंगे 15-20 हजार क्या होते हैं, लेकिन जहां सेविंग्स हो रही हैं एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, शायद उनके लिए बहुत पैसा हो, वो भी शायद आगे जाके कंजम्पशन में भी आ जाए होपफुली, या सेविंग्स में आ जाए, या एसआईपी के थ्रू कहीं ना कहीं, या फिक्स डिपॉजिट में, ये बेसिकली सिस्टम में वापस ही आएगा, राइट? तो आई थिंक लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। एसटीटी आया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट डाइजेस्ट करके आगे बढ़ चुका है। जैसे जून 4 को आपको याद होगा, जब इलेक्शन के नतीजे आए थे, निफ्टी लो पॉइंट पे 2000 पॉइंट गिर चुका था, बिल्कुल। लेकिन जब बंद हुआ सिर्फ 1200 पॉइंट नीचे था, तो वहां पे भी रिकवरी आई। तो पीपल आर टेकिंग अ पॉजिटिव व्यू ऑन इंडिया, एंड लेट्स फोकस ऑन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं और वो बाजार की जो रिकवरी है वो इस बात को क्लियर तरीके से दर्शा भी रही है। आपने चूंकि एक उदाहरण दिया डिफेंस क्षेत्र को लेकर के, सर इस तरह की रैली मतलब जो देखने को मिली, मतलब कोई भी शेयर आप उठा लीजिए, सब मतलब डबल ट्रिपल 4 गुने 10 गुने हो गए। ये इस तरह के मूव के पीछे क्या रीज़न मान रहे हैं, और अब क्या ये मान के चलें कि क्या बाजार के अंदर अब एक सेक्टर रोटेशन देखने को मिल सकता है? क्योंकि शिपिंग शेयरों में, डिफेंस शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद यहाँ पर कोई पीएलआई, रिवाइज पीएलआई लेकर निकल करके आएगी, लेकिन इस तरह के कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं। उसके बाद से काफ़ी दबाव है। तो क्या अब आपको लगता है बाजार में एक सेक्टर रोटेशन का वक्त आ गया है? ये पीएसयू, पावर, डिफेंस, रेलवे, अब यहाँ पर थोड़ा सा ठंडापन आना आवश्यक है? एक्चुअली इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। हमने आई थिंक एक हफ्ते पहले ही पूरे डिफेंस सेक्टर को डाउनग्रेड कर दिया था। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वो सेल। जी। आई थिंक आपको इन अ वे सलमान खान की तरह दबंग होना पड़ेगा इफ यू वांट टू बाय दी स्टॉक्स। उस तरह का जिगरा मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि जिस तरह की रैली इन स्टॉक्स में आई है, मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूं भाई यहाँ पे खरीदने के लिए डिफेंस स्टॉक्स, और जैसे रेलवेज वगैरह भी, बिकॉज क्या था कि ये एक बहुत निग्लेक्टेड सेक्टर था मार्केट का। लेकिन ये जो पिछले 2-3 साल में चला है, इतना पैसा, वो बोलते हैं, ये एक ऐसी चीज हो गई कि मार्केट में एक नया फ्रूट या वेजिटेबल आ गया,
और सब उसी को जाके खरीद रहे हैं, और वो उसने आपने उस फ्रूट की जो प्राइस है अगर 100 रुपए किलो थी, आपने उसको कर दिया 1000 रुपए किलो। तो ये वही वाली बात हो गई। आई थिंक ये एक वर्जिन सेक्टर था, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं थी। कुछ गिने चुने HNIs थे, बट आई थिंक यहाँ से तो मैं कहूंगा कि मुझे तो नहीं लगता सेंस बनता। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपने सेक्टर रोटेशन की बात की, परफेक्ट पॉइंट। आई थिंक यहाँ से आप निकल के अगर आपके पैसे बने हैं, यू कैन लुक एट एंटरिंग आईटी। आईटी के आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं अब। ठीक है, विप्रो के खराब आए थे कल, लेकिन बाकी सारे अब तक आंकड़े ठीक आए हैं। जो हम अभी बजट की चर्चा कर रहे थे, कंजम्पशन पे एक पुश दिया है, शायद आप वहां कर सकते हैं। और तीसरा जो मार्केट का सबसे दिग्गज सेक्टर है जिसने एक्चुअली कुछ खास पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो है बैंक्स। तो आप वहां पे भी एक सोच सकते हैं निवेश करने के लिए। तो ये आप थोड़ा सेक्टर रोटेट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट दैट बोल्ड टू गिव अ बाय कॉल ऑन डिफेंस एंड रेलवेज एट दिस प्राइस फॉर श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक होंगे और जो लगातार जो हम लाइव हैं यूट्यूब पे, और भरमार लगी हुई है डिफेंस के बारे में बताइए, रेलवे के बारे में बताइए, मेरे इतने पैसे डूब गए, इतने पैसे एक दिन में ख़त्म हो गए। तो आप सबके लिए यही सलाह है, थोड़ा धैर्य रखें, अच्छा मुनाफा जहाँ हो चुका है वहाँ मुनाफा बुक कर लें। और अब चूँकि जो ट्रेंड है वही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, तो उसको फॉलो कीजिए। बदलते रहिए सेक्टर को, किसी भी सेक्टर से विशेष प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।